हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिल्म के अंदर। एंड गाइस, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपको पता होगा जो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है बलविंदर सिंह सर जी, उनका एक सेशन हुआ था, लाइव सेशन, और वो ग्रुप में सर्कुलेट भी हो रहा है। वो मैसेज ठीक है ना। और वो मैसेज बिल्कुल ठीक है, उनका लाइव सेशन है, मैंने वीडियो देखी है, वो फेसबुक के ऊपर भी आ रहा था। और वो सेशन जो है वो बिल्कुल ओके है। और उसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम का कर रखा था, लेकिन स्टिल एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ जाए तो बच्चे को ट्रस्ट हो जाता है। लेकिन क्या दिक्कत है, यहाँ पे सीएमए इंस्टीट्यूट के अंदर काउंसिल मेंबर्स की बात पहले बाहर आ जाती है, नोटिफिकेशन बाद में आती है। और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। मैं सारे वन बाय वन डिस्कस करता हूं आप लोगों से, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो पहला तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ध्यान से सुन लो, जो एग्जाम रहेगा वो मॉक टेस्ट के पेपर के पैटर्न पे नहीं रहेगा। समझ आ गई बात। पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो एग्जाम होगा, जो मॉक टेस्ट आपके आए थे उसके पेपर पैटर्न पे नहीं होगा। मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न जो आया था सीएमए इंटर का, मॉक टेस्ट पेपर पैटर्न वो फॉलो नहीं होगा। ये बात समझ आती है। वो कह रहे हैं जो आपका नॉर्मल जो चलता है फॉर्मेट, है ना, जो आपका एज पर पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, जैसे पास्ट अटेम्प्ट में हुआ करता था वैसे ही होगा। अब बच्चा बोलता सर पास्ट में तो ऐसा होता था, जैसे मैं अपने हिसाब से बताया था, जैसे नॉर्मली हर पेपर में 75 नंबर के तुम्हारा क्या होता था, सब्जेक्टिव होता था, और आपका 25 मार्क्स के क्या होते थे, एमसीक्यूज होते थे, राइट। ऐसा ही होता था ना। अब जरा समझना वो क्या कह रहे हैं। मैं लॉ के हिसाब से बात करता हूं, तो लॉ में उन्होंने क्लियर कट बोला कि जो आपके 25 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे वो आएंगे, 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपको पता है 30 नंबर के ना आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, राइट। अब बच्चों वो 5-5 नंबर के, जैसे मान लो एक 15 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले ना ऐसा हुआ करता था, उसके अंदर एक 9 मार्क का ब्रेकअप कर दिया, एक 9 मार्क का क्वेश्चन और एक 6 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा कुछ करते थे वो लोग। वैसे भी थ्योरी में तो ऐसा नहीं करते थे, थ्योरी के अंदर तो 5-5 6-6 नंबर के आते थे। मैं न्यूमेरिकल पेपर के हिसाब से बता रहा हूं। उन्होंने भी इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन के पैटर्न को क्या करना, चेंज करा उन लोगों ने। उन्होंने क्या करा है, इस 15 को सिस्टम करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए उन्होंने 8-8 मार्क्स के 2 बना दिए, मतलब 16 कर दिए 15 के, 8-8 मार्क्स के 2। और जो बच्चा बोलता था ना कि स्टेप वाइज मार्किंग नहीं मिलेगी एमसीक्यू में, वो मिलेगी। अब वो स्टेप वाइज मार्किंग कैसे मिलेगी, बड़े ध्यान से समझना कैसे होगी। मान लो तुम्हारे को एक पहले 9 नंबर का बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता था, ठीक। अब वो 9 का नहीं आएगा, वो 8 का आएगा। और वो जो 8 का क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा केस स्टडी बेस। सुनना बड़े ध्यान से, केस स्टडी बेस आएगा, केस स्टडी बेस आएगा। मान लो कि अगर कोई टैक्स का क्वेश्चन पूछ लिया उन लोगों ने, इनकम टैक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो केस स्टडी में कैसे बनाएंगे वो 4 पार्ट कि बताओ, 4 पार्ट के अंदर ना, जैसे सपोज 4 पार्ट में ना वो क्या करेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, उस 8 को ना 2-2 पार्ट के 4 इंटरनल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ए बी सी डी। होगा वो बड़ा ही क्वेश्चन, जैसे पहले बड़ा आता था बड़ा ही आएगा। वो सॉल्व कैसे करना होगा कि उस बड़े क्वेश्चन के 4 इंटरनल पार्ट बना देंगे वो 2-2 नंबर के, ए बी सी डी। और क्या कर देंगे, जैसे बड़ा क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में पूछ लेंगे बताओ इसकी जीटीआई क्या है, और हर एक के ना 4-4 ऑप्शन होंगे। मतलब ए क्वेश्चन डाला तो ए के 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें आपको उन चारों में से चुनना है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। एग्जांपल, एक बी वाला पॉइंट पूछ लिया कि बताओ इसमें से जो रिडक्शन दोगे, जीटीआई में से जो रिडक्शन लेस करोगे, उस रिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, ऐसा करके पूछ सकता है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी निकल के आई, है ना। और लास्ट उसके बाद पूछ सकता है कि फाइनल टैक्स कैलकुलेशन कितनी निकल के आई, टैक्स कितना निकल के आया। मतलब तुम समझो तो हो कुछ नहीं रहा, जैसे एक बड़ा 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, अब सॉल्व नहीं करना, टाइपिंग का चक्कर उसमें उन्होंने खत्म करा। टाइपिंग का चक्कर उसमें उन्होंने खत्म, अच्छा ऐसा नहीं कि बिल्कुल टाइपिंग नहीं होगी, अभी उसके ऊपर भी बात करूंगा। टाइपिंग का उन्होंने बड़े बड़े केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन में उन्होंने चक्कर खत्म करा, और उन्होंने कहा एक बड़ा केस बनाकर आपको पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय हम लोग उसको 8 नंबर का कर देंगे, क्योंकि 9 नंबर में अगर 9 का करते हैं तो उसके अंदर उनको फिर वो डिवाइड करने प्रॉब्लम होती है ना, कि 9 को कैसे डिवाइड करते हैं, तो 3-3 नंबर के 3 बनाते,
लेकिन वो और छोटे छोटे रखना चाह रहे थे, तो अगर 2-2 के रखते तो फिर 10 नंबर का करना पड़ता, तो उन्होंने 8-8 के 2 कर दिए। तो ऐसे वो बनेगा और 4 क्वेश्चन बनेंगे ए बी सी डी, और फिर इन चारों के ऑप्शन होंगे। जैसे एग्जांपल लेके मैं बात करूं, अगर मैं तुम्हारे से बात करूं तो मान लो जैसे जीटीआई बोलने उसने बोला, तो पहले ए के भी 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, फिर उसके अंदर बताना पड़ेगा आपको इनमें से चारों में से जीटीआई का कौन सा है। ऐसे ही फिर बी के भी 4 ऑप्शन होंगे 1 2 3 4, फिर आपको बताना पड़ेगा इसमें जीटीआई क्या है। अब खुद समझो स्टेप वाइज मार्किंग नहीं हो गई कि अगर सपोज आपका पहले वाला ठीक है और बी वाले का आंसर गलत हो गया, तो इसके 2 नंबर मिल गए ना। पूरा 8 नंबर का जैसे क्वेश्चन आता था तो आप लोग पहले पूरा क्वेश्चन करते थे तो पहले जीटीआई निकाली, जीटीआई तक सही है, अब आगे का गए तो आगे का अगर गलत भी आए तो ऊपर तक के नंबर मिलेंगे। वही हो गया कि अगर पूरा निकाला तो जीटीआई अगर सही आई तो जीटीआई के नंबर मिले, डिडक्शन का अमाउंट गलत कैलकुलेट करा वो कट जाएंगे। टोटल टैक्सेबल इनकम बाई चांस सही होगी, वैसा हो नहीं सकता जब डिडक्शन ही गलत हो गया टोटल टैक्सेबल इनकम गलत ही निकल के आएगी। एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, सपोज उसके नीचे वाला पॉइंट ठीक है तो फिर उसके नंबर मिल जाएंगे। तो जहां जहां जो स्टेप ठीक होगा उसके नंबर मिल जाएंगे। तो ये क्या करा इन लोगों ने, अगर मैं लॉ के हिसाब से बताऊं तो लॉ में ऐसे करेंगे 25 के तो जो नॉर्मल 1 मार्क एमसीक्यू आते थे वही आएंगे, 1 मार्कर वाले जो एमसीक्यूज आते थे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आते थे वो। 30 मार्क्स का जो आपका लॉ का पेपर आता था ना वो केस स्टडी बेस आता था, वो अब भी केस स्टडी बेस आएगा लेकिन ऐसे आएगा। अब समझ आ गया, एक बड़ा सा केस बनाकर दे देंगे जो मैं तुमसे पहले भी एक बहुत पहले डिस्कस करा था और इंटरनल वीडियो के अंदर, और केस बनाकर दे देंगे और आपस में जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर वो इंटरकनेक्टेड होंगे। आंसर्स क्या होंगे उसके, इंटरकनेक्टेड होंगे, और वो स्टेप वाइज मार्क होंगे कि ऊपर वाला पॉइंट ठीक है तो उसके आंसर उसके हर से के नीचे इंटरनल उन सबके 4 पॉइंट्स होंगे। तो 8 नंबर का एक बड़ा केस दे देंगे, उसके इंटरनल उसके 4 2-2 मार्क्स के होंगे। तो जो जो आपके अंदर वाले पॉइंट ठीक होंगे और उनके लिए सबके लिए एमसीक्यू नीचे दिए जाएंगे, जो आपका ठीक होगा उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ये बात समझ आती है। तो 55 का तो ये आपका जो दिख ही रहा है कि 25 के 1 मार्क वाले एमसीक्यू, 30 नंबर का जो केस स्टडी वाला वो केस स्टडी को भी एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछेंगे। तो 55 का तो एमसीक्यू यही हो गया, 55 का एमसीक्यू हो गया, राइट। लेकिन अब बचा 45। अब जो 45 है, 45 मार्क्स का रिमेनिंग, तो मैं जरा यहां नीचे आ जाऊं, जो वो 55 मार्क्स का तो आपका ये हो गया टोटल 100 मार्क्स के अंदर से 55 मार्क्स का तो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो ही गया, है ना, जिसमें से 25 नंबर के प्योर 1 मार्कर होंगे और 30 नंबर के वजह के स्टडी बेस वाले हैं। और जो रिमेनिंग 45 मार्क्स बचा वो कह रहे हैं टाइपिंग करनी पड़ेगी, टाइपिंग करनी पड़ेगी। ये बात समझ आती है, टाइपिंग करनी पड़ेगी। और मगर वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई लंबी चौड़ी टाइपिंग नहीं देंगे, इसके अंदर हम 2-2 मार्क्स वाले 3-3 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे और उसके अंदर बता देंगे जी कि इतनी इतनी टाइपिंग करनी है और इससे ज्यादा टाइपिंग नहीं करनी। तो वो टाइपिंग के लिए आपको इतनी टाइपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत लंबे चौड़े आंसर नहीं है। जो बड़े बड़े 8-8 नंबर वाले पूछते थे वो लोग लॉ के अंदर, या 6-6 नंबर वाले बड़े बड़े केस पूछते थे, उनको वो कह रहे हैं कि हम केस स्टडी वालों को हम कहां पे डाल देंगे उठाकर, वो केस स्टडी फैक्चुअल बना देंगे और उसको एमसीक्यू में पूछ लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को। तुम्हें लिखवाने का जो काम होगा सब्जेक्टिव होगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें जो 45 मार्क्स वाले में होंगे वो आपको चॉइस वो होगा, क्या कहते हैं, 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स वाले। और पैटर्न जो रहेगा वो सेम रहेगा। वो कह रहे हैं पैटर्न सेम का मतलब समझ आता है, जैसे अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो 35 मार्क्स का कंपनी लॉ है इंटर के अंदर, है ना, और 30 मार्क्स का बिजनेस लॉ है, बिजनेस लॉ, है ना, 25 मार्क्स की आपकी एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ, एंड एथिक्स आपकी 10 मार्क्स की। तो वो कह रहे सेम रहेगा, यही इसी में से क्वेश्चन आएंगे, सेम पैटर्न रहेगा, जो जितने मार्क्स का है वो उतने मार्क्स का ही रहेगा। और जो चॉइसेस मिला करती थी, पेपर जो ज्यादा नंबर का आता था चॉइस भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो जैसे अगर सपोज 5-5 8-8 नंबर के पहले 2 क्वेश्चन आते थे बड़े बड़े और चॉइस होती थी, तो अब भी 8-8 नंबर के 2 बड़े बड़े केस स्टडी वाले आएंगे, उनमें से आपकी चॉइस, आपको कौन सा केस वाला करना है, चॉइस यहां भी मिलेगी। तो जैसे चॉइस पहले मिलती थी वो भी मिलेगी, है ना। और नेगेटिव मार्किंग, अच्छा हाँ एक चीज और, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो ये 55 मार्क्स के एमसीक्यूज हुए हैं, बेसिकली 25 के तो नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले एमसीक्यू होंगे, 1 लाइनर वाले, 30 मार्क्स के केस स्टडी बेस वाले एमसीक्यू होंगे। जो बड़े क्वेश्चन पूछते थे सब केस में एमसीक्यू की फॉर्म में पूछेंगे, और जो रिमेनिंग 45 है वो तो लिखना ही है। तो जो एमसीक्यू बेस्ड है उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये हो गई बात तुम्हारी। और पैटर्न सेम रहेगा, जो जितने मार्क्स का जो टॉपिक आता था वो उतने ही मार्क्स का आएगा। और आगे बढ़े, तुम्हारे को मैं सारे 1 बाय 1 तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ये हो गई बात। नेक्स्ट, जैसे पहले दिया था वैसे मिलेंगे,
ऑल क्वेश्चंस कह रहे हैं चॉइस मिलेगी और सारे क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। और एक चीज और, अगर आपने कोई आंसर कर दिया, पहले आपने कोई आंसर कर दिया और अगर आपको लगता है कि वो आंसर आपने गलत करा, आपको बाद में लगा और आपको वापस जाके चेंज करना है, तो वो कह रहे हैं चेंज करना भी अलाउड है, चेंज करना अलाउड है, आप पीछे जाके आंसर को चेंज कर सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट, चैप्टर की वेटेज, क्वेश्चंस के ऑप्शन सब कुछ सेम रहेंगे, मार्क्स अलॉटमेंट सेम रहेगा। बस उन्होंने करा क्या है, कह रहे हैं कि हमने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को वही कर दिया है, पहले दो क्वेश्चन 8 और 7 के आते थे, तो हमने उसको कैसे कर दिया है, कह रहे हैं हमने 9 और 9 वाले को क्या करा, 8 और 7 करा है। तो कह रहा है अगर हम 8 करेंगे तो 2 2 2 2 कर देंगे, है ना, और या तो 8 और 8 के 2 बनाएंगे, और अगर वो 8 और 7 के बनाएंगे तो वो कह रहे हैं हम 8 और 7 में फिर कैसे बनाएंगे, 3 का प्लस 2 का प्लस 2 का, ऐसा बना देंगे ताकि आपको एमसीक्यू में क्लिक करने में आसानी रहे। चीटिंग, अब मैं बात करता हूं चीटिंग की, सारे वर्ड, थोड़ी वीडियो बड़ी बन रही है लेकिन सारी चीजें क्लियर करनी है तुम्हारी। नेक्स्ट पॉइंट, चीटिंग जो बच्चे सोच रहे थे, बड़े बेटा बड़े ध्यान से सुनना, हर 20 बच्चों के ऊपर चीटिंग जो है वो नहीं हो पाएगी, उसका बड़ा ध्यान सुनना। है तो नॉर्मल से भी खतरनाक है, आपको रिमोट प्रॉक्टरिंग के थ्रू रखा जाएगा। रिमोट प्रॉक्टरिंग समझ आता है? पहली बात तो हर 20 बच्चों के ऊपर एक इन्विजिलेटर बिठाया जाएगा जो फिजिकली बंदा सबको देख रहा होगा कैमरे में से, पहली बात। दूसरी बात, रिमोट प्रॉक्टरिंग क्या होती है कि सपोज अब बच्चा बोलता है मेरा कैमरा ये लगा हुआ है ना, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरे के पीछे बड़ा बंदा खड़ा कर दूंगा जो मेरे को पीछे से बोलता रहेगा। अगर तुमने इधर उधर देखा, उससे कोई भी इशारे में बात करी, तो रिमोट जो कंप्यूटर है ना उन चीजों को ट्रैक करेगा, वो ट्रैक करेगा और वो आपको सिग्नल देने शुरू कर देगा कि हमने आपको पकड़ लिया है। आप इधर उधर भी देखोगे, अगर जेन्युइन हुआ, देखो कई बार होता है बंदा क्वेश्चन पढ़ रहा होता है ना, तो पढ़ते पढ़ते कई बार लिपसिंग कर देता है, अगर लिपसिंग जेन्युइन लगी तो वो आपको छोड़ देंगे, अदरवाइज वो आपका कंप्यूटर पकड़ के वहां पे बात कर देगा, वो कंप्यूटर पकड़कर वहां पे बात कर देगा और वो सारी बात वहां पे बोल देगा। तो आपकी चेकिंग की जाएगी, कंप्यूटर आपको सारा ट्रैक करेगा, आपके कमरे में और किसी की आवाज तो नहीं आ रही, वो भी ट्रैक करेगा, है ना, और वो उसको सब चीजों को कैप्चर करेगा। तो बड़े ध्यान से सुनना, रिमोट प्रॉक्टरिंग बड़ी खतरनाक चीज है। पहले तो 20 बंदे आपको इन्विजिलेटर में देख रहे हैं, प्लस आप इधर उधर देखोगे तो आपको वो कैप्चर कर लिया जाएगा, वो भी फंस जाओगे। आप आसपास नीचे कुछ रख नहीं सकते, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है, मैं तुम्हें बता देता हूं। No cheating is possible in home based exam. Various software check is given in the home based exam like frequent window switch. बार बार विंडो स्विचिंग की जाएगी, म्यूट डिटेक्शन, है ना, देखा जाएगा आपको, आप मल्टीपल सिस्टम लॉगिन नहीं कर सकते, फेस डिटेक्शन होगी, मल्टीपल फेस, हाई वॉल्यूम डिटेक्शन, आप तेज तो नहीं बोल रहे होता ना, कई बार बंदा पीछे बिठा दिया, किसी को खड़ा कर दिया, क्वेश्चन यहां पढ़ रहे हो स्क्रीन पे, XYZ लिमिटेड हैज इशूड अ प्रोस्पेक्टस, आप ऐसे करके बोल रहे हो, तो जब आप बोल रहे हो ऐसे तेज जो आपको क्वेश्चन को बच्चा सोचता है कि मैं तो पढ़ पढ़ के अपने लिए पढ़ रहा हूं, तो नहीं बेटा, आपको पकड़ लेंगे वो, अगर जेन्युइन प्रूव नहीं हुआ तो बेटा अंदर आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। सोच समझ के काम करना, बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये, चीटिंग होगी नहीं, 20 बंदों पे एक बंदा भी बैठेगा, प्लस रिमोट प्रॉक्टरिंग भी होगी, और बिल्कुल मेहनत से जैसे करते हो ना वैसे ही करना, ठीक। एक तो ये हो गई बात, और आगे के मैं पॉइंट्स की बात करूं तो नेक्स्ट केस स्टडी बेस वाली मैंने बता दी, कहता है ये देखो केस स्टडी पेपर में आएगी, लेकिन वो केस स्टडी को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि केस स्टडी को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है, और कहते हैं ये मिथ दूर कर दो कि आपको 100% एमसीक्यू मिलेगा, कहते हैं आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन नो डाउट कि वो छोटा छोटा मिनिमम राइटिंग होगी, बहुत कम लिखवाएंगे आपसे, लेकिन लिखवाएंगे जरूर। कहते हैं ओवरऑल पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स ही होगी, है ना, और बच्चे को, स्टूडेंट में की मोड है वो अपने अकॉर्डिंग किसको ज्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन पे कम, अपने अकॉर्डिंग देख सकता है। नेक्स्ट, डिटेल फॉर्मल वर्किंग नॉट रिक्वायर्ड इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, चॉइस विल बी गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर सिलेक्टिंग आंसर्स, मेन क्वेश्चन विल बी फर्दर स्प्लिटिंग इनटू पार्ट्स। आ गई बात, मतलब वो जो डिटेल वर्किंग नहीं निकालते थे, अकाउंट्स में नोट्स पे अकाउंट्स बनाते थे, सब कुछ बनाते थे, कह रहे ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कह रहे वो ओरली चीजें कैलकुलेट करने वाला देंगे, और बड़े क्वेश्चन को भी वो अभी मैंने बताया ना कि जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है तो एक 8 नंबर का पहले तुम क्या करते थे, तुम्हारे को एक बड़ा इंडिविजुअल असेसमेंट का टेक्स्ट में क्वेश्चन आया था, तुम निकालते थे, ऐसा नहीं करना है, वो बड़ा क्वेश्चन बनाकर देंगे, लेकिन उसके नीचे 4 एमसीक्यू फॉर्म में बना देंगे, वे केस स्टडी हो गई एक किस्म से, और उसके बाद उन चारों एमसीक्यू के लिए भी मतलब 4 नीचे क्वेश्चन बनाएंगे, उन चारों क्वेश्चनों के लिए नीचे 4-4 पार्ट उनके भी देंगे एमसीक्यू बना के, है ना, मतलब जैसे एक बहुत बड़ा केस है, केस के नीचे एक क्वेश्चन 1 बनाया, उसके नीचे A B C D दे दिया, फिर एक क्वेश्चन 2 बनाया, उसके अंदर भी A B C D दे दिया,
फिर एक क्वेश्चन 3 बनाया, उसमें भी A B C D दे दिया। तो मान लो अगर एक 6 नंबर का केस आता था तो वो 6 नंबर के केस को ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन लोगों ने, और तीनों के नीचे अपने अपने उनके वो दिए उन्होंने ऑप्शंस, सिलेक्ट करो आंसर निकालो। जैसे मैं जीटीआई पूछ लिया तो मैं जीटीआई बता दिया, आपके 2 नंबर यही पक्के हो गए। अब ये गलत भी होता है, इसमें डिडक्शन का अमाउंट पूछ लिया, इसमें ऐसे कर लिया, तो ऐसे भी करोगे। तो ऐसे करके वो बनेगा। बड़े क्वेश्चन को स्प्लिट कर दिया उन लोगों ने केस स्टडी के अंदर। तो ये तो मैंने तुम्हें बताया 20 नंबर का नॉर्मल हो गया, 25 नंबर का नॉर्मल 1 मार्क वाले हो गए, 30 नंबर का ये वाला हो गया, रिमेनिंग 45 में आपको लिखना पड़ेगा, 100 मार्क्स एमसीक्यू नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो कह रहे हैं अभी हम वर्क कर रहे हैं, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, और अगर जो फैसिलिटी मिलेगी, जैसे अभी पीछे मैं उनकी जो पहले अभी जो दूसरे काउंसिल मेंबर है मैं उनकी वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बोला था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हाँ एक नॉर्मल पेपर पे लिखने दिया जाएगा और उसके बाद उसको वो शीट अपलोड करनी है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर ऐसा सिस्टम दिया भी तो वो इंग्लिश वाले सिस्टम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को नहीं मिलेगी ऐसी फैसिलिटी। तो आप अगर ऐसा जो टीचर बोल रहे हैं कि जैसा हिंदी वालों को लिखने को देंगे वैसा इंग्लिश वालों को देंगे, तो ये र्यूमर है, आप इसे इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, कहते हैं अगर पावर फेलियर हो गया तो आपको टेंशन नहीं करनी है। पावर फेलियर हो गया तो आपको जैसे फाउंडेशन वालों के दोबारा एग्जाम करवाए थे तो आपको भी दोबारा करवाया जाएगा। नेक्स्ट, री एग्जाम अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट, 2 तरीके की चेकिंग होगी आपको चेक करने के लिए। एक तो प्रॉक्टरिंग होगी, रिमोट प्रॉक्टरिंग में जो कंप्यूटर देखेगा आपको, प्लस हर एक 20 बंदे के ऊपर एक एक बंदा बैठा होगा, और ऑफिशियल पर्सन में वीडियो कॉल ऑल्सो इन एनी केस सफिशिएंट। ये लाइन बड़ी खतरनाक है। अगर आप पे हल्का सा भी डाउट हुआ वहां से घेर कर रहा है तो वो आपको वीडियो कॉल कर देगा ऑन द स्पॉट। हाँ भी चीटिंग क्यों कर रहा है भाई, क्या चाहता है? अगर आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं वो ऑन द स्पॉट पेपर के टाइम पे। आपको सोच लेना भाई, बड़ा सोच के। जो बहुत बच्चे हवा में उड़ गए ना, सर अब तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अब तो हम पास हो जाएंगे, चीटिंग होगी मजे से। बेटा इंसान वही पास होता है जो मेहनती होता है, कर्म जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जो मेहनत करता है ना, जिंदगी में भगवान भी उसी का साथ देता है ना। और अगर एक बार को चीटिंग कर के पास हो भी गए ना तो जिंदगी में धक्के ही खाओगे, है ना। और कहते हैं आपकी हर एक एक्टिविटी को कैप्चर किया जाएगा, आपकी मूवमेंट, आपकी इमेज, आपकी साउंड। जहां डाउट हुआ आपको एक बार पूछा जाएगा, और अगर उनको डाउट हुआ आपकी शीट कैंसिल कर दी जाएगी। नेक्स्ट, रफ शीट इज अलाउड, शो ब्लैंक रफ शीट इन कैमरा। देखो जो बच्चे बोले सर अगर हमारे को रफ शीट में सपोज पहले बड़ा क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं आपको रफ शीट अलाउड है। आप पहले यूं दिखाओगे कैमरे में कि देखो ये शीट खाली है, उसके ऊपर सॉल्व कर लो। फिर ये दिखाओ शीट खाली है, आप नई शीट भर रहे हैं, दिखाओ सॉल्व कर लो आगे। और कहते हैं आप यू कांट गो बियॉन्ड कैमरा रेंज टू हैव वाटर, कीप बॉटल नियर यू। पानी पीना है तो बॉटल पहले साथ रखो, कैमरा रेंज के बाहर आप उठ के नहीं जा सकते। नो फूड एंड बेवरेज ड्यूरिंग एग्जाम, वो भी अलाउड नहीं है। सोच लो, नेचर कॉल्स, नेचर कॉल समझ आती है, वॉशरूम वगैरह जाना है तो इफ अलाउड बाय प्रॉक्टर। अगर आपके जो वहां पे बंदा बैठा है अगर वो आपको अलाउ करता है, ही इज ऑलवेज वाचिंग यू, तो ही आप जाओगे, वो भी एक्सट्रीमली केसेस के अंदर। माई व्यू, हाउ कैन एनीवन होल्ड नेचर कॉल फॉर 3 आवर्स। तो एक दे रीजन है, लेकिन वो कह रहे नेचर कॉल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉक्टर से पूछकर। लेकिन वन बंदा 3 घंटे कैसे रोकेगा, अगर कुछ हो गया तो देख लेना भाई। नेक्स्ट, साइबर कैफे, प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल एज नो सेपरेट रूम, साउंड प्रॉब्लम विल एग्जिस्ट। कह रहे प्रैक्टिकली साइबर कैफे वाली दिक्कत आ गई, साइबर कैफे अलाउड नहीं है। वो कह रहे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि साइबर कैफे में सेपरेट रूम होता नहीं है, तो साउंड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। वहां पे कोई भी आएगा कैसे भी आएगा तो एग्जाम स्टॉप हो जाएगा। वो कहता है अनदर पर्सन कैमरामैन एग्जाम विल स्टॉप। कोई दूसरी साउंड आई या कोई भी बंदा आया तो कैमरा एग्जाम स्टॉप हो जाएगा आपका। नो मोबाइल फोन एग्जाम एज डिस्क्रिप्टिव आंसर विल बी गिवन इन फ्यू क्वेश्चंस। You need to write and type answer in limited way which is not possible in mobile। तो कह रहे हैं आपको मोबाइल फोन से एग्जाम देना अलाउड नहीं है, टाइपिंग रहेगी। सेंटर बेस्ड एग्जाम, सेंटर विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो पर्सनल लैपटॉप। अगर सेंटर बेस पे आना तो आपको अपना पर्सनल सामान रखने की जरूरत नहीं है, आप सेंटर पे जाकर सकते हो, आपको अपना पर्सनल लैपटॉप की जरूरत नहीं है। शिफ्टिंग फ्रॉम सेंटर बेस टू होम बेस, यस इफ रिक्वायर्ड इन जेन्युइन रीजन। आपने सपोज पहले सेंटर बेस भर दिया और आपको बाद में होम बेस चाहिए तो वह अलाउड है अगर जेन्युइन रीजन हो। लेकिन उल्टे के लिए कोई बात नहीं हुई, आपने होम बेस भरा था और सेंटर बेस जाना, उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। मॉक टेस्ट जो होगा फ्रॉम नवंबर 10 अटेम्प्ट विल बी गिवन पर सब्जेक्ट। फाइनल मॉक टेस्ट, फाइनल का जो मॉक टेस्ट है विद इन 1 वीक रिलीज हो जाएगा, और मॉक टेस्ट जो है वो फ्रॉम नवंबर 10 हर सब्जेक्ट का दिया जाएगा। मॉक एग्जाम नियर 20 नंबर लाइक फाउंडेशन लाइक ओरिजिनल एग्जाम। नो चेंज ऑफ क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज नहीं होगा, जिस लेवल पे क्वेश्चन आता था उसी लेवल पे क्वेश्चन आएंगे। पेपर ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, जैसे आता था वैसे ही आएगा। और जो बड़ा क्वेश्चन पहले पूछते थे आज भी बड़ा वैसे ही पूछेंगे, बस केस स्टडी में आएंगे। तो ले देखिए अब एक बात खत्म हो गई, 100% एमसीक्यू वाला मिथ खत्म कर दो।
पहला बात। 55 मार्क्स वाले एमसीक्यू रहेंगे, 45 का रिटर्न रहेगा। और जो कह रहे हैं उन्होंने क्लियर कट बोल दिया, जो अभी मॉक टेस्ट का पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न नहीं आएगा पेपर में, वो उन्होंने क्लियर बोल दिया। जो पास्ट अटेम्प्ट में आया करता था वो, तो बच्चा बोलता सर मॉक टेस्ट में भी तो 55 के एमसीक्यू आए थे, लेकिन मॉक टेस्ट में तो सिंपल वन वर्ड वाले एमसीक्यू आए थे ना बेटा। लेकिन यहाँ जो एमसीक्यू आएंगे वो तुम्हारे पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे पहले 25 का एमसीक्यू आता था, 30 की बड़ी केस स्टडी आती थी, तो उस केस स्टडी को उन्होंने कन्वर्ट करा एमसीक्यू में, और 45 का सब्जेक्टिव। तो तुम्हारे जो पेपर आएंगे वो पहले के पैटर्न से आएंगे, वो जो 75 का रिटर्न होता था और 25 का एमसीक्यू। बस इस फर्क इतना हुआ कि 25 वाला एमसीक्यू तो 25 वाला एमसीक्यू है, उस 75 वाले में से 30 नंबर के जो केस स्टडी वाले आते थे उसको भी उन्होंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो ओवरऑल 55 का एमसीक्यू हो गया और 45 के रिटर्न को आपको लिखना है। और स्टेप वाइज मार्किंग होगी, मैंने बता दिया ना कैसे होगी स्टेप मार्किंग। बड़े क्वेश्चनों को वो पार्ट्स में पूछेंगे और हर पार्ट के नंबर आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चीटिंग का मिथ भी खत्म हो गया। हिंदी मीडियम वालों के लिए अभी तक कोई क्लैरिटी उन्होंने बोल दिया अभी तक नहीं है, क्लैरिटी आएगी। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जितने पॉइंट्स थे मैंने सारे बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।